अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 11 का न्यू सिलेबस 2026 इसका हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस 3.1 हमने कर लिया और आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। बहुत ही इजी स्टेप्स में समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये लॉन्ग के लिए एक्सरसाइज इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। स्मार्ट सिलेबस में इसका अभी आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं बस वही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 1/3x प्लस 4x डिवाइडेड में 6 इज इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें गिवन। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व करेंगे ताकि इजी हो सके। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन के अंदर है 1/3x प्लस 4x/6। तो यहाँ पे 4/6 इसको हम कटिंग कर सकते हैं, इनके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो 2 2s are 4 और 2 3s are 6। 2x/3 हम इस 4x/6 की प्लेस पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 और 3 सेम है, तो हम 3 को एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब हम एलसीएम लेने लगे हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे और x को भी हमने साथ में लाजमी लिख देना है। लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले रहे हैं, 3x लिखा। अब यहाँ पर 3x है तो 3x जो है वो 3x से कट करना नहीं है, लेकिन आपने सोचना है कि 3x जो है वो एलसीएम जिसका हम ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी नंबर हो हम वो वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। प्लस अब यहाँ पे देखिए 3 है पर x नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको ऊपर जो फंक्शन है उसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइडेड में हमने 3x एलसीएम लिखा इक्वल टू 1। अब 3x यहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। अब इस 3x को हम यहाँ पर इस तरफ लेकर माइनस कर देंगे और ये हमारी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। यहाँ पर देखें 2 है और 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, तो अब हमें यहाँ पर 3 चाहिए। तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो हम इसके फैक्टर बन चुके हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x, तो ही -3 बन जाएगा। +1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन, आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला इजी मेथड था तो इसलिए मैंने आपको फैक्टर ही बनाए हैं। अब इनके पेयर बना लेंगे। इन दोनों में से 2x कॉमन, अंदर क्या रहेगा x-1। इन दोनों में से हमारा -1 कॉमन, अंदर क्या रहेगा x-1 इक्वल टू 0। x-1 दोनों है सेम, एक दफ़ा लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे और 2x-1 x-1 को भी 0 को इक्वल कर देंगे और 2x-1 को भी 0 को इक्वल कर देंगे। -1 इक्वल के इस तरफ आकर +1 हो गया और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो गया। ये वाला -1 भी इक्वल के इस तरफ आकर +1, तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/2 इसको हमने सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखना है। एक वैल्यू है 1 और एक 1/2। तो ये आ गया इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x डिवाइडेड में x+1 प्लस x+1 डिवाइडेड में x इज इक्वल टू 5/2 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1 और 0। इनके x जो है वो -1 और 0 का इक्वल कभी नहीं आ सकता। तो इसका जो है ना x डिवाइडेड में x+1, तो यहाँ पर देखें x+1 और x है, तो यहाँ पर हम x और x+1 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x और x+1 का एलसीएम लिया हमने। यहाँ पर देखिए x+1 कट जगह और ऊपर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको मैं ईजी बताऊँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। x को x से मल्टीप्लाई करें x² प्लस x+1 को x+1 का होल स्क्वायर, उनके दो दफ़ा लिखेंगे ना इसको, होल स्क्वायर आ गया। डिवाइडेड में x इंटू x+1 इक्वल टू 5/2। अब इसको ओपन कर लें, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे फार्मूला ओपन करें a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। x² प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें और 1 तो 2x ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। डिवाइडेड में x को x से मल्टीप्लाई x² और प्लस x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा। अब करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर देंगे, तो यहाँ पर जो है ना ये 2x² बनेगा। तो ये 2x² हमने लिखा और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 5 से करेंगे x² प्लस x को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगे। तो 2 लिखा हमने, यहाँ ये बनेगा 2x², इनको ऐड करेंगे 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई किया हमने x² प्लस x से। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और पहले हम इसको इस तरफ कर दें, उसको उस तरफ, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है 5, तो हमने इसको इस तरफ लिख दिया और उसको उस तरफ, तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये बन गया है 5 को x से मल्टीप्लाई x² से 5x² हो जाएगा, प्लस 5 को x से करेंगे तो 5x हो जाएगा।
2 को 2 से करें 4x² प्लस 2 टू द 4x प्लस 2 1 2। अब इन तीनों को इस तरफ लाकर साइन चेंज कर देंगे। 5x² के साथ 4x² लिखा हमने -4x² प्लस 5x के साथ -4x लिख दिया और -2 प्लस 2 भी करके इस तरफ आकर -2 इक्वल टू 0। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1x² आ जाएगा और -4x और ये 5x। 5x में से भी 4 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा और -2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है और हमने यहाँ पे 1 लेके तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों अब ये बन गए फैक्टर x² प्लस 2x और -x -2। इनके 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ही 1 आएगा प्लस का। अब यहाँ पर देखिए हमने इसके पेड़ बना लेने तो इन दोनों में से x कॉमन x प्लस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बन गया x प्लस 2 और एक बन गया x -1। इन दोनों को 0 को इक्वल कर देंगे। x प्लस 2 भी 0 को इक्वल तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा +2 इक्वल के इस तरफ आके -2 और x -1 इक्वल के उस तरफ जाके 1 हो गया। तो एक वैल्यू आ गई -2 और एक वैल्यू आ गई 1। उन्होंने कहा था कि -1 नहीं आना चाहिए, ना ही x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 1 नहीं आई। हमारे पास क्या आई है +1 और -2। इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है 1 डिवाइड में x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड में x प्लस 2 इक्वल टू 7 डिवाइड में x प्लस 5। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 का हमने एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें x प्लस 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 से, वो लिखा हमने ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। डिवाइड में हमने x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 से। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। ओपन करें x प्लस 2 ओपन करेंगे और 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2 को x प्लस 2 1 2। डिवाइड में x को पहले मल्टीप्लाई करें x के साथ x का स्क्वायर, फिर x को 2 से करें 2x, फिर 1 को x से करें x आ जाएगा और 1 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा। ये वाला वैसे का वैसे ही। अब ये x है और ये 2x, तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3x और प्लस 2 में 2 ऐड करेंगे 4। डिवाइड में x² प्लस 2x में 1x ऐड करेंगे 3x प्लस 2 इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है x² प्लस 3x प्लस 2 के साथ, वो लिखा हमने ब्रैकेट में इक्वल टू, और हमने 3x प्लस 4 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें 7x² प्लस 21x और प्लस 14 इक्वल टू 3x को पहले x से मल्टीप्लाई करें 3x², फिर 3x को 5 से मल्टीप्लाई करें 15x, फिर 4 को x से करेंगे 4x प्लस 4 को 5 से करेंगे तो 20। अब ये जो है ना ये वाले चारों के चारों इस तरफ आकर माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 7x² प्लस 21x प्लस 14 और ये इधर आके माइनस, ये वाला भी माइनस, ये वाला भी माइनस, ये वाला भी माइनस, सारे माइनस हो जाएंगे इक्वल टू वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 0 रह जाएगा। 7x² और 3, 7 में 3 माइनस करेंगे तो 4x² आ जाएगा। 21x 15x और 14, इनके 15 में 14 ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस है तो -19 आ जाएगा। ठीक है, और -19 21 में से 19 को अगर हम माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा साइन बड़ी वैल्यू का। और लास्ट पे जो 14 है और 20 में से 14 को माइनस करें 6, लेकिन साइन माइनस का बड़ी वैल्यू का। अब इन सब में से देखें 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रहेगा 2x² प्लस x माइनस 3 गेट टू 3 6 इक्वल टू 0। ये 2 वहाँ खत्म हो जाएगा और 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 2 6 और 1 आ गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ गया। 2x² प्लस 3, इन दोनों में से हम सिर्फ x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा 2x प्लस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन 2x प्लस 3, एक बन गया 2x प्लस 3 और एक आ गया x माइनस 1। दोनों को हमने 0 को इक्वल कर देना है। 2x प्लस 3 इक्वल के इस तरफ आकर -3 होगा, ये वाला -1 इक्वल के उस तरफ जाकर +1 हो गया। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो -3/2 और एक वैल्यू आ गया 1, तो आ गया है -3/2 और 1। इसकी क्या कंडीशन की x की वैल्यूज ये नहीं आनी चाहिए। तो पार्ट नंबर 3 का आंसर था। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास a डिवाइड में ax माइनस 1 प्लस b डिवाइड में bx माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा समझना। इसको बिल्कुल वैसे नहीं करना जिस तरह हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो इसमें x की वैल्यू कोई 1 ओवर a नहीं आना और 1 ओवर b भी नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे a ओवर x माइनस 1 को ये b है इस तरफ लाकर माइनस कर देंगे इसके साथ। ठीक है, इस वाले फंक्शन के साथ इसको माइनस करेंगे, जो b वाला है उसको a के साथ माइनस करेंगे, इसको इधर लाकर माइनस, वहाँ पर फिर 0 बच गया। तो ये आपने रीअरेंजिंग करनी है।
तो अब हम यहाँ पर देखें एलसीएम लेंगे ए एक्स माइनस वन का एलसीएम, तो ए तो वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि जिसका हम एलसीएम ले रहे हैं उसके ऊपर जो फंक्शन है तो वैसे का वैसे आ जाएगा ए, और माइनस बी को हमने मल्टीप्लाई करना जिसका हम एलसीएम ले रहे हैं ए एक्स माइनस वन के साथ। ऐसे ही हम इसको भी करेंगे बी डिवाइड में बी एक्स माइनस वन, तो बी माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी एक्स माइनस वन के साथ, डिवाइड में हम एलसीएम ले रहे हैं बी एक्स माइनस वन का, हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये हो जाएगा ए माइनस ए बी एक्स और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी डिवाइड में ए एक्स माइनस वन, यहाँ पे बी माइनस ए बी एक्स और प्लस ए हो जाएगा डिवाइड में बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन का हम दोबारा एलसीएम ले लेंगे और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके बी एक्स माइनस वन इस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस ए एक्स माइनस वन इस पूरे फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में हम ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन ब्रैकेट में लिखे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यहाँ पर भी देखिए ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स है, यहाँ पर भी देखिए ए प्लस बी और माइनस ए बी एक्स दोनों में सेम है ना, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा बी एक्स माइनस वन और ए एक्स माइनस वन, तो वो हमने लिखा इक्वल टू ये जो है ना ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन डिवाइड हो रहा था इक्वल के उस तरफ जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये रह जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, इसको भी 0 का इक्वल कर देना और इसको भी हमने 0 का इक्वल कर देना है, अलग अलग करेंगे, तो ए प्लस बी माइनस वाला इक्वल के इस तरफ आके प्लस, ये वाला -2 इक्वल के उस तरफ जाके +2 हो गया। अब यहाँ पर देखें ए बी है और ये एक्स की वैल्यू को उस तरफ रख के बी ए बी को इधर आके डिवाइड कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए प्लस बी और ए बी, तो ऐसे हमने इन दोनों में से एक्स कॉमन लेना है, तो ए प्लस बी होगा इक्वल टू 2 और ए प्लस बी हम मल्टीप्लाई और इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स की ए प्लस बी ओवर ए बी और एक आ गया 2 ओवर ए प्लस बी, तो इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है, ये शॉर्ट के लिए है, तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 और एक्स की वैल्यू नहीं दोनों नहीं आनी चाहिए 1 और -1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे इसका एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का हम एलसीएम लिया डिवाइड के अंदर और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2, ओपन करेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, बस इनमें प्लस माइनस का डिफरेंस होता है इक्वल टू 2। यहाँ पर देखें एक्स माइनस और एक्स प्लस वन, ये फार्मूला बन रहा है ना ए माइनस बी और ए प्लस बी का, तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, तो हमने यहाँ पे वैसे 1 लिख दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 और ये वाला 2x जो है ये -2x कट हो गया, बाकी क्या रह गया 2x स्क्वायर और प्लस 2, ये वाला x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 1 में 1 ऐड किया 2। अब यहाँ पर देखें x स्क्वायर वाला ये वाला इधर आकर फिर माइनस कट हो, ये वाला भी कट हो जाएगा, तो फिर 2 इक्वल टू -2 ये भी कट करके ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पर x की वैल्यू नहीं आएगी, तो ये फॉल्स है विच इज़ नॉट ट्रू, देयरफॉर गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन है ही नहीं इसमें x की वैल्यू आ ही नहीं पाएगी, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 से जो ना वो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पार्ट नंबर 6 है 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट वाली वैल्यू इसको हमने लेट कर देना है y के, ठीक है, y के लेट करेंगे तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ठीक है, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया इक्वल टू इसके ऊपर y का स्क्वायर ले लेंगे, ये हमने ख़त्म करने के लिए हमने इसको लिया, अब ये कट हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर रह गया, अब जो है ना वही प्लस वाई इक्वल के उस तरफ जाके -1 हो गया, अब दोनों तरफ ये हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बनेगा 3x स्क्वायर, यहाँ बनेगा 15x, देखो ये बन गया ना, तो आप समझे हमने इसको लेकर ये बनाना है हमने, तो करते हैं इसको सॉल्व, तो ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 3 को हमने मल्टीप्लाई इस साइड पे किया 3y स्क्वायर माइनस 3 1 3 हो गया। अब इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने स्टार्ट में पुट किया था जो क्वेश्चन है उसी के अंदर हमने पुट कर देना है 3x स्क्वायर प्लस ये हमने लिख भी दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको ईजी रहे। तो इस दोनों की जगह पे हमने ये पुट कर देना 3y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, इस पूरे के जब हमने क्या लेट किया था y लेट किया था, हमने y पुट कर दिया इक्वल टू 2 3y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 3y स्क्वायर की हमने तरतीब से 2 हमने पहले और -3 हमने बाद में लिख दिया
ये 2 इधर आके माइनस हो गया, तो ये माइनस तो माइनस प्लस, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, 5 3 15 और 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, लेकिन -5 पहले 3 बाद। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से y कॉमन, तो 3y -5, इन दोनों में से 1 कॉमन, 3y -5। एक बन गया 3y -5 और एक बन गया y +1। दोनों को हमने 0 को इक्वल कर देना, ये वाला -5 इक्वल के इस तरफ आके +5 होगा, ये वाला इधर आके -1 हो गया, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो गया। y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5/3। इन दोनों को हमने जो y लेट किया था ना √x² + v, अब ये हमने लाजमी करना है। हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए। हमें y की वैल्यू लेनी है, लेकिन उसमें हमने साथ ही y की वैल्यू पुट कर देनी और x की वैल्यू हमने लेकर आनी। y की वैल्यू हमने लेट किया √x² + 5x + 1 = 5/3, यहाँ पुट कर दिया हमने। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे ये कट हो गया, यहाँ पे 21, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और 3 का लेंगे तो 9। यहाँ पे ऐसे करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पे कट होकर यही रह जाएगा। ये वाला +1 इक्वल के उस तो जाकर -1, ये वाला 0, ये वाला हो जाएगा x² + 5 = 0। और यहाँ पर जो है ना ये 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि उस तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करते हैं हम इसको नेक्स्ट सॉल्व। यानी कि 9 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 9 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x² + 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 9 को 1 करेंगे तो 9 और 25 इधर आके माइनस का हो गया। 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16, लेकिन साइन माइनस का बड़ी वैल्यू का आता है। अब 16 और 9 यहाँ पे हम इसका ले लेंगे 48 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो -16 = 0। तो यहाँ पर 3x इन दोनों में से कॉमन, अंदर क्या रहेगा 3x + 16, इन दोनों में से हमने -1 कॉमन, तो 3x + 16 = 0। यहाँ पे हमने =0 भी लाजमी लगाना है। तो ये हम इसको अलग अलग 0 को इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3x + 16 इक्वल इस तरफ आके -16 हो गया, और ये वाला -1 इक्वल के इस तरफ आके +1 हो गया। ये वाला भी 3 जाके डिवाइड हो गया, तो -16/3, ये वाला भी 3 डिवाइड हो 1/3, एक दो वैल्यू ये आ गई। और ये जो है x को मिली हमने x + 5 = 0, तो x वैल्यू 0 और -5 डज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, 0 और -1 जो है वो सेटिस्फाइड। अगर आप वैल्यू इसके अंदर पुट करें ना, चेक करेंगे यहाँ पर पार्ट नंबर 6 में, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे 0 और -5 तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ -16/3 और 1/3 ही इसका आंसर आएगा। तो इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिखना ही नहीं। आप चेक कर लें, अगर आप 0 पुट करेंगे ना तो आंसर सेम नहीं आएंगे, और -5 पुट करें तो ये भी आंसर, जैसे 3.1 मैंने करवाया था 3.1 सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसका नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। √2x + 8 और प्लस √x + 5 = 7। तो ये 7 जो है ना, ये अंडर वाला एक √1 उस तरफ जाके -2 करे, और फिर हम ले लेंगे स्क्वायर, ईजी रह जाएगा ना इस तरह। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके होल कर लेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाता है, तो हमने क्या किया 7 के साथ इसको माइनस करके, और अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ये वाला कट जाएगा, और इसमें हम a - b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू √x + 5। तो फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a² -2ab + b², तो हमने a² + b² -2ab लिख दिया। ये वाला कट होगा, तो 2x + 8 = 7 7 49 प्लस, और b का स्क्वायर क्या होता है √x + 5 का, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, सिर्फ x + 5 ही रह जाएगा। और -2ab, इनके 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 √x + 5। अब जो 49 और x और 5 इधर आ गई, सबके साइन चेंज हो गए, ये वाला -49, ये वाला -5 और ये वाला -x = -14। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x में से x को माइनस करेंगे, x और 49 और 5 और 8 इसको सॉल्व करेंगे तो 46 आ जाएगा। अब हम देखें दोबारा फिर अंडर रूट आ गया, इसको फिर ख़त्म करेंगे, तो हम अगेन स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जाके अगेन स्क्वायर लिया हमने, ये वाला कट हो जाएगा। यहाँ पर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें 196, इसका हम ले लेंगे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, तो वही लिखेंगे x² + 2, 46 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 92x, और b² क्या आ जाएगा 46 को 46 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, और ये 196 और अंडर ब्रैकेट के अंदर आगे कट हो जाएगा ना स्क्वायर के रूट से, तो यहाँ पे सिर्फ x + 5 ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का स्क्वायर और यह वाला जो है ना 92 -92, ये वाला 196 इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, तो 196 में 92 अगर हम ऐड करेंगे तो 288 आ जाएगा, और 2116 में अगर हम ये जब 195 को 5 से मल्टीप्लाई करके इस तरफ ला देंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा। इनके थोड़ा आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना =0। ठीक है,
ये आ गया। अब हमारे पास क्या करा, हम इसके फैक्टर बना लेंगे। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर ले। तो यहाँ पे हम फैक्टर बना लेंगे 284 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो 288 आ जाएगा, और अगर हम 284 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा कांस्टेंट, ये आना चाहिए। तो हम इन दोनों में से एक्स कॉमन, एक्स प्लस एक्स माइनस से 284, इन दोनों में से हमने 4 कॉमन लिया और -4 कॉमन लिया। अंदर आएगा एक्स माइनस 284, एक बन गया एक्स माइनस 284, एक बन गया एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 284 भी 0 के इक्वल और एक्स माइनस 4 भी, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 और एक आ गया 284। 284 जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो वो है इक्वल नहीं आएगा। हमने सिर्फ सोल्यूशन सेट में 4 ही लिखना है। अगर आप ये भी लिखेंगे सोल्यूशन तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आपने इसको चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 है। अंडर रूट 3x+4 इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2x-4। दोनों तरफ स्केल ले लेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी अलग अलग ही हैं तो ये कट हो जाएगा। और ये वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू अंडर रूट 2x+4 है, 2x-4 है। यहाँ पे कट टू के यहाँ पे 3x+4 आएगा। यहाँ पे 2 को 2 से इनके ए स्क्वायर, इनके 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस बी का स्क्वायर इनके अंडर रूट 2x-4, तो कट हो जाएगा 2x-4 ही रह जाएगा प्लस 2ab, इनके 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और अंडर रूट 2x-4। ये जो है ना, ये 4 सिर्फ अंडर रूट के साथ है तो इसको हम माइनस प्लस से कट नहीं कर सकते। ये वाला -4 इक्वल के इस तरफ आके +4 हो गया और ये वाला 2x भी इधर आ गया और ये वाला 4 भी इधर माइनस हो जाएगा। ये वाला एक कट हो जाएगा और एक रह जाएगा और ये वाला 2x भी इधर आकर माइनस हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 3 में से 1 2 माइनस करेंगे 1x आ जाएगा, 1 प्लस 4 4 अंडर रूट 2x-4। अभी देखें अगेन स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पर। अगेन स्क्वेयरिंग ले लेंगे तो ये वाला स्क्वायर कट हो गया, 4 4 10 16। यहाँ पे फार्मूला ओपन हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स है और बी की वैल्यू 2 है तो 2ab के 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x और प्लस 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करें 16, 4 4 16 इंटू 2x-4, 16 2 32x और -16 4 64। ये जो है ना, अब ये दोनों इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला -32 ये वाला +64 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -32 में से 8 माइनस करें 24x और 64 में 16 ऐड करें 80 आ जाएगा। फैक्टर बना लेंगे 80 के, तो ये मैंने फैक्टर का बना दी है 2 4 8 0 2 2 4 0 2 और 20 2 2 4 20 और 4 से फैक्टर बन गया क्योंकि 24 है ना हमारे पास, तो 20 में 4 ऐड करेंगे 24, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 आ जाएगा, तो सिंपल फैक्टर बन गया इसके। अब इन दोनों में से x कॉमन x-20, इन दोनों में से हमारा -4 कॉमन x-20, एक बन गया x-20 और एक बन गया x-4। दोनों को हमने 0 के इक्वल कर देना है और x वैल्यू आगे 20 और एक आगे 4। ये देखें मैंने आपको चेक भी करके दिखा दिया कि कैसे आपने वैल्यू पुट कर दी, क्वेश्चन के अंदर ही पुट करनी है जो क्वेश्चन हमें गिवन होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वैल्यू हम 20 पुट करने लगे हैं, तो यहाँ पर जहाँ पे एक्स ये मैंने क्वेश्चन ही लिखा है तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे 20 पुट किया, यहाँ भी 20 पुट कर दिया, लेकिन लेफ्ट साइड पर ही रहेगी, कोई यहाँ पर इधर आकर माइनस प्लस नहीं होगी। जो राइट साइड है वो राइट साइड पर ही रहेगी, बस वैल्यू पुट करके लेके आना आपने आंसर। तो यहाँ पे 20 को 3 से करें 60 + 4, यहाँ पे 64, तो इसका लेफ्ट साइड 8 आ गया, राइट हैंड साइड में पुट करने लगे 20, तो ये आ जाएगा 40 - 4 36 आ जाएगा 2 प्लस ये अंडर रूट 36 क्या होता है 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, ये दोनों सेम आ गए। इसका मतलब कि इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 20 को। नेक्स्ट 4 हमने पुट कर देना उसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 4 पुट, यहाँ पे 12 + 4, यहाँ पे 8 - 4 4 4 का अंडर रूट 2 होता है और 16 का अंडर रूट 4, तो 2 में 2 ऐड करेंगे 4, तो ये भी सेटिस्फाई है। इसका सोल्यूशन सेट इन दोनों को हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है 4 और 20, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह आपने हर क्वेश्चन का चेक कर लेना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9 है अंडर रूट x+7 प्लस अंडर, ये सारा क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका होल इसका भी होल, ये तो कट हो जाएगा ना 6x + 13, इसका हम ले लेंगे a + b, a हमारे पास अंडर रूट x+7 और b हमारे पास अंडर रूट x+2, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो अंडर रूट x+7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट x+2 का स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों को हमने एक ही अंडर रूट में लिख देना है, तो ये कट होता है ये भी कट, यहाँ पे x+7 प्लस 2 इनको हमने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे x के स्क्वायर प्लस x को 2 से करेंगे 2x प्लस 7 को x से करेंगे 7x प्लस 7 2 14, ये बन गया 2x प्लस 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने 2x प्लस 9 को इक्वल के उस तरफ ले जाना है इन दोनों के साथ, ये हो जाएगा -2x और ये वाला हो जाएगा -9,
6 ये वाला ऐसे का वैसे ही रहेगा और इस 7 में 2 ऐड किया 9x आ गया। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4x और 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4। इन दोनों में हमने 4 कॉमन ले लिया और फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 ज़र 4 2 इंटू एक्स प्लस, ये देखिए दोबारा फिर अंडर रूट आ रहा है। दोबारा फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे ताकि इसको भी हम खत्म कर लें। तो अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये वाला स्क्वायर कट हो जाएगा और ये वाला ओपन करेंगे। 2 2 ज़र 4 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और 1 2x से आ जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और को हम अंदर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 4 ये सब इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 और ये इन तीनों को इधर लाके माइनस कर देना। इसको हमने इधर ही रहने देना क्योंकि वैल्यू बड़ी है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। इन तीनों को इधर लाके माइनस करेंगे इक्वल टू 0। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 8 में 9 9 में से 8 माइनस करेंगे तो -1 क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। और यहाँ पे 4 है, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 10 आ जाएगा। 10 3 30 30 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 6 5 30, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 भी हमारा आ जाएगा। इन दोनों में 3x कॉमन x माइनस 2 और इन दोनों में से 5 कॉमन x माइनस 2 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक +2 क्योंकि -2 इक्वल के इस तरफ आके +2 हो जाएगा और ये वाला +5 इक्वल के इस तरफ आके -5 और ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों का हम चेक ले लेंगे। तो ये चेक आप हर क्वेश्चन में कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सी वैल्यू हमने पुट करनी है कौन सी नहीं पुट करनी। तो 2 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर 2x की जगह पर 2, ये क्वेश्चन के अंदर ही पुट करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर। 2 + 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 + 2 यहाँ पे 6 × 2 12 आ जाएगा। 12 में 13 ऐड करेंगे तो 20 और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 3 में 2 ऐड किया 5 और इसका अंडर 25 ये भी 5 होता है। देखो दोनों इक्वल आ चुके हैं। सेट को हम सोल्यूशन सेट में 2 को पुट कर सकते हैं, 2 को हम यूज़ करेंगे। फिर हम पुट करते हैं x इक्वल टू -5/3, तो यहाँ पे पुट करते हैं -5/3, यहाँ भी पुट करना है, यहाँ भी पुट करना है, सब में पुट करेंगे। ये हो जाएगा 3 का एलसीएम लेके -5 + 3 को 7 से मल्टीप्लाई 21, ये हो जाएगा -5 + 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में 3, ये हो जाएगा -6 और यहाँ पे डिवाइड में 3 3 को 2 से कटिंग करेंगे 2 × -5, तो 2 -5 कितना -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 -10 10 में 13 है, 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया 18, 21 में से 5 को माइनस करेंगे 18 और नीचे 3 है, 3 6 और 18 अंडर रूट 6 और यहाँ पे 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 1 का अंडर रूट 1 है तो अंडर रूट 3। तो ये देखिए दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डज नॉट सेटिस्फाई। इसको हम सोल्यूशन सेट में इस वाली वैल्यू को -5/3 को सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सोल्यूशन सेट में 2 लिखेंगे। तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 10 अंडर रूट एक्स प्लस। देखिए हम इसको उधर लेके जा सकते हैं, हम 2 को इस तरफ ले, ये वाला माइनस निकल के उस तरफ जाके 2 के साथ प्लस हो गया। अब हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पर। तो ये आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू अंडर रूट एक्स माइनस 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर रूट से कट होकर एक्स माइनस 3 ही रह जाएगा प्लस 2, ए की वैल्यू भी 2 है और बी की वैल्यू अंडर रूट एक्स माइनस 3 है। ये कट हो गया तो एक्स प्लस 5 ही रह गया। 4 में 3 माइनस करेंगे 1 + x प्लस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 3, ये 1 इधर आकर माइनस, ये एक्स भी इधर आकर माइनस हो गया, बाकी यहाँ पे 4 अंडर रूट आ गया। अब 4 यहाँ 5 में से 1, ये वाला प्लस x और माइनस x तो कैंसिल हो गया, मतलब 5 में से 1 4 रह गया और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस तरफ आकर डिवाइड, ये भी कट हो गया 1 ही रह जाएगा सिर्फ। तो 1 अंडर रूट एक्स माइनस 3 किसके इक्वल आ गया 1 के। दोनों तरफ फिर स्क्वायर ले लेंगे, इसको भी खत्म करना हमने। तो ये कट हो गया एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1, -3 इक्वल के इस तरफ आके +3 होगा, 4 आ गया, 3 में 1 ऐड करेंगे। अब चेक करने लगे क्या इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो चेक करने लगे, हमने इसी क्वेश्चन में भी यूज़ किया, एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पे 4 इक्वल टू 2 याद रहे क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है, जो हमने रीअरेंजिंग की थी उसमें नहीं पुट करना। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, 4 + 5 9, यहाँ पे 4 में 3 माइनस करेंगे 1 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और अंडर रूट 9 क्या होता है 3 इक्वल 3 में से 1 माइनस किया 2 इक्वल टू, ये देखिए दोनों ट्रू आ चुके हैं, सेटिस्फाइड। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में जो हमने वैल्यू पुट की है 4 उसको हम लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया।